सो दोस्तों, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी जेई की जिन बच्चों को दोनों की कंबाइन तैयारी करना है, आज उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि किस किस में सेम सिलेबस है और किस किस में कितना पढ़ना है। तो आज इसी के बारे में देखते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं कि सिलेबस का पोस्टमार्टम कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग देखते हैं कि ये आरआरबी जेई के लिए है। तो आरआरबी जेई में पहली होगा क्या? पहले होगा सीबीटी 1, फिर होगा सीबीटी 2 और फिर होगा डीबी और फिर होगा एमई मतलब मेडिकल। 30 का मैथ है और 25 का क्या है? ये आरआरबी जेई के लिए है। आरआरबी और जेई है। 30 का गणित है और 25 का रीजनिंग है और 15 नंबर की सामान्य चेतना मतलब जीएस है। और जो जनरल साइंस सामान्य विज्ञान है वो 30 नंबर का है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क के रहेंगे। ओनली 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब सर अगले इसके दूसरे चरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे। और इसका जब बात कर लें तो देखो, इसमें क्या क्या रहेगा। इसमें जो है आपका वो एक तो सामान्य चेतना मतलब जीएस और फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगी। ध्यान देना, सीबीटी फर्स्ट में आपका बायो भी है। आपका क्या है? आपका बायो भी है। लेकिन सीबीटी सेकंड में आपका केवल फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, यहाँ पे बायो नहीं है। और उसके बाद कंप्यूटर है और पर्यावरण प्रदूषण है और नियंत्रण की मूल बातें। तो आप अगर इनको मिला लोगे ना, इन सबको, तो ये बनता है 50 नंबर के। ये कितने नंबर के बनते हैं? ये बन जाते हैं आपके 50 नंबर के टोटल। अच्छा, 50 नंबर के बनने के बाद उसके बाद आता है आपका टेक्निकल। जो टेक्निकल रहेगा आपका वो 100 नंबर का रहेगा। टोटल 150 के रहेंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। हो गया मेरा आरआरबी जेई का। अब हम लोग बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी का। देखो, ये आरआरबी एनटीपीसी कौन सी लेवल की है? ग्रेजुएट लेवल की। इसमें भी वही होता है जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे, सीबीटी 1 सीबीटी 2। और यहाँ पे हम लोग आज सिलेबस देखने वाले हैं। तो इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क के रहेंगे 90 मिनट के। तो इसमें मैथ है, रीजनिंग है और जीएस है। ऐसा सीबीटी 2 में भी है, यानी कि दोनों में सेम है। में देख लेते हैं। देखो, आरआरबी जेई में क्या था आपका? वही था कि सामान्य चेतना थी और जनरल साइंस थी। तो यहाँ पे भी वही है। ये जो सारा का सारा पोर्शन आपका दिया गया है, ये आरआरबी जेई में आपका टोटल 50 नंबर का आता है। सीबीटी 2 की बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा ले लेंगे तो जीएस केवल। अब इसमें देखो, आपका साइंस भी है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये आपका है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कॉमन एब्रीविएशन। ये सारे के सारे मतलब ये आप देख लेंगे साइंस के और ये देख लेंगे कंप्यूटर के और ये पूरा आपका जीएस। तो आप देख लेंगे इसमें सारा का सारा आपका मिला हुआ है। सारा का सारा सिलेबस इसी जीएस में दे दिए हैं। इसीलिए ये आपका 40 नंबर का टोटल बना दिए हैं। यहाँ आप देखोगे तो आपका पूरा 40 नंबर का ये बना दिए हैं। तो सीबीटी 2 में जैसा कि आरआरबी जेई में है, आरआरबी जेई में तो जेई का जो आप सीबीटी 2 का देखेंगे ना, तो सीबीटी 2 का सेम इसी के टाइप का है। सेम मतलब अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो आप सीबीटी यानी कि आरआरबी जेई की भी तैयारी साथ में कर सकते हैं। अब सारे के सारे सिलेबस की बात कर लें तो सबसे पहले देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम सीबीटी 1 की बात कर लेते हैं। देखो, और इसमें मैथ में केवल दिया है। देखो, नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है और फ्रैक्शन है और एलसीएम है। ये हो गए। अनुपात और समानुपात है। उसके बाद परसेंटेज है और 2D है चैप्टर रहेंगे। देखो, वर्क एंड टाइम है
और CISI सब में रहता है, परसेंटेज सब में रहता है। और यहाँ पे अलजेब्रा है और ज्योमेट्री है और त्रिकोणमिति है। और उसके बाद स्टैटिक्स है और वर्गमूल है, आयु है, कैलेंडर है, पाइप है और टंकी है। ये सारे के सारे हो गए मेरे क्या बोलते हैं, मैथ के। तो ये सारे के सारे आप मैथ के सिलेबस देख सकते हो यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा मैथ का सिलेबस नहीं है, बट हाँ आएगा 30 नंबर का। तो आपको फुल मेहनत करनी है और प्रीवियस ईयर आपको ज़रूर से ज़रूर लगाना है NTPC की और RRB JEE की। दोनों का कंबाइन है, चूँकि सिलेबस सेम है दोनों का। तो आपका कंबाइन क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो आप किसी भी एक टीचर को यूट्यूब से फॉलो कर सकते हैं। और जिनको बेसिक से तैयारी करनी है वो भी सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत ना है। तो अब हम लोग रीजनिंग में देख लेते हैं। देखो रीजनिंग में ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि रीजनिंग रेलवे थोड़ा अच्छे लेवल का पूछता है, तो आपको थोड़ा सा डीप में जाके तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा, बट आपको सही से ढूंढना आना चाहिए। तो मैं आपको सब बताऊंगा कि कहाँ से तैयारी करना है और कैसे तैयारी करना है। तो ये सारा का सारा सिलेबस होगा, आप सिलेबस को ध्यान से देख लेना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, उससे ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है हमें। तो ये हो गया। अब आते हैं GS की बात पे। तो देखो आपका GS में यहाँ पे NTPC GS में आपका ये दोनों का दोनों पार्ट दे दिए थे और कंप्यूटर भी इसी में दे दिए थे, कंप्यूटर। तो ये RRB JEE का सिलेबस है। NTPC में कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण भी पढ़ना पड़ेगा और GS तो मतलब जनरल साइंस तो पढ़नी पड़ेगी, प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे देखो मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे देख रहे हो, भारत और विश्व के पर्यावरणीय मुद्दे, मतलब आपको थोड़ा बहुत पर्यावरण तो पढ़ना ही पड़ेगा इसमें। तो थोड़ा बहुत पढ़ने से अच्छा है कि हम एक साथ पर्यावरण का खात्मा कर दें पढ़ के। तो देखो खेल कूद है, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास है ना, तमाम प्रकार के तकनीकी विकास के बारे में बताया गया है। तो ये सारे के सारे सिलेबस हैं, ये सारा का सारा पूरा हो गया है। अब हम लोग चलते हैं NTPC में। देखा अब यहाँ पे आप NTPC का देख लीजिए, NTPC का यहाँ पे NTPC में देखते हैं। देखो जनरल, ये है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स, सारे के सारे वही सिलेबस हैं। आप एक बार चेक कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो सारा का सारा सिलेबस वही है। तो आपको क्या करना है, सारा का सारा सिलेबस वही है और आपको अच्छे से बस तैयारी करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जनरल अवेयरनेस में आपका देखो इन्वायरमेंट इशू है ना, ये इन्वायरमेंट इशू एंड कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे और आपको करंट अफेयर से भी इसी में पढ़ना पड़ेगा। और हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमी तो पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद करंट अफेयर्स है और ये उसके बाद साइंस है और उसके बाद ये इन्वायरमेंट है। ये सारे के सारे आपको 40 नंबर दे के जाएंगे। और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, और इसमें एक बात ये है कि अलग अलग एग्ज़ाम की अलग अलग माइनस मार्किंग होती है। तो इसमें भी आप देखोगे ना, तो इसमें भी 1/3 की माइनस मार्किंग है। ये देखो 1/3 की भी माइनस मार्किंग है, इसीलिए इसकी कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाती है। बट ज़्यादा जाने का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन होके ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से ऐसा हो सकता है। अब देखो सिलेबस ये CBT 1 है, CBT 2 में भी सेम है, बस वही आपका पैटर्न बदल गया। देखो यहाँ पे GS 50 नंबर किया गया, मैथमेटिक्स में 5 नंबर बढ़ गया है और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी 5 नंबर और बढ़ गया, यानी कि 35 का हो गया और 50 का हो गया है। तो इसमें भी 1/3 की ही माइनस मार्किंग है। तो देखो अगर मैथमेटिक्स की बात करें इसमें, तो मैथमेटिक्स में भी सेम है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसके बाद परसेंटेज है, मेंसुरेशन है यानी कि 2D, और उसके बाद टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है THD,
उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, और जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री है, और स्टैटिक्स भी आपको दिया गया है। यानी कि आपको माध्य और माध्यिका ये सब विचलन विचलन सब पढ़ना पड़ेगा आपको, अच्छे से वो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे अच्छे लेवल का ये एलिमेंट्री स्टैटिक्स पूछता है। और रीजनिंग की बात करें तो सेम सिलेबस 1 के ही अकॉर्डिंग ये भी है, तो आप एक साथ तैयारी करना है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग तैयारी करनी। CBT 1 फर्स्ट कि पहले कर लेते हैं, बाद में CBT 2 की करेंगे, सेम ही तैयारी करनी है। और सबसे ज़्यादा आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो सबसे पहले सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस के बाद आपको PYQ लगाने हैं। सबसे पहला काम PYQ, सिलेबस करेंगे, PYQ करेंगे। उसके बाद PYQ के करने के बाद फिर आएंगे प्रैक्टिस पे, तो प्रैक्टिस और PYQ साथ में हो जाएगा। उसके बाद आएंगे टेस्ट पे, कि आप जितना भी मॉक टेस्ट दे लोगे, आप अगर जितना मॉक लगाओगे, मॉक में ऐसा नहीं है कि नंबर आपके कम आ रहे हैं तो आप मॉक ना लगाओ, जितना भी आप मॉक लगाओगे आपके नंबर एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म के लिए आप देखना, आपको ऐसा फील होगा एग्ज़ाम में कि हाँ कोई भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो GS, तो GS में आपका टोटल ये 50 का है, ये 35 का, ये भी 35 का है। तो हाँ ये थोड़ा सा डीप लेवल में जाके पूछेंगे, क्योंकि ये CBT 2 का हो रहा है। और ध्यान देना, आप ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो 12th लेवल छोड़ के आप ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो इन सिलेबस को, इन सब्जेक्ट को थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये था सारा का सारा सिलेबस आपका। तो अलग अलग तैयारी नहीं करनी है, बस एक में तैयारी करनी है। आई होप आप लोगों ने NTPC का फॉर्म फिल कर दिया होगा, या फिर अभी चल रहा है, अभी आप फिल कर सकते हैं। और RRB JEE का जिन भी भाइयों ने या बहनों ने RRB JEE का फॉर्म भरा है, सारे के सारे लोग RRB JEE की तैयारी करें। और अभी वैकेंसी इंक्रीज होने की बात चल रही है, यानी कि वैकेंसी भी आपकी इंक्रीज हो सकती हैं, NTPC की भी और RRB JEE की भी। तो तैयारी करते रहें और अच्छे से मस्त रहें। सो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो